बच्चों नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर आ जाओ, इंसुलिन प्रेपरेशंस एंड ट्रीटमेंट। अच्छा जी, इंसुलिन प्रेपरेशंस अगेन आपकी रिवीजन हो गई भी। इंसुलिन की प्रेपरेशंस आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड दी लॉन्ग एक्टिंग वंस। भाई अब आपने कौन सी टाइप इस्तेमाल करनी है, आपको डोज मोनीटर करनी है उसके अंदर। अब ये चीज़ें भी हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। रैपिडली एक्टिंग का आपको ऑलरेडी नाम पता है, इंसुलिन, लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। अच्छा ग्लूलिसिन ये सारी आ गई। अब इनमें से जी ये रैपिडली एक्टिंग थी। रैपिडली एक्टिंग के बाद आपके पास कैटेगरी आ गई शॉर्ट एक्टिंग की। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का आपके पास एग्जांपल है रेगुलर इंसुलिन। आपके ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, दिस इज़ द सॉल्युबल क्रिस्टलाइन जिंक इंसुलिन। क्यों कहा था इसको जिंक इंसुलिन? कि दिस इज बेसिकली दिस कंसिस्ट ऑफ द जिंक इंसुलिन क्रिस्टल दैट इज डिजॉल्व इन द क्लियर सोल्यूशन। अब क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन रिलीज है, मैंने सबक्यूटेनियस इंजेक्शन अपने पेशेंट को दिया। अब इंसुलिन यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स से डिसोसिएट करेगी। डिसोसिएट कैसे करेगी? आपका कॉम्प्लेक्स विल चेंज फ्रॉम द हेक्सामर टू डायमर, डायमर से मोनोमर में कन्वर्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंसुलिन रिलीज होती जाएगी। इसमें से जो आपकी मोनोमेरिक और डायमेरिक फॉर्म्स हैं बेसिकली दैट हैज़ एबिलिटी टू पास दी एंडोथीलियम और आपकी सर्कुलेशन के अंदर जा सकती है। मैंने जब अपनी रेगुलर इंसुलिन के अंदर मॉडिफिकेशन चेंज की, उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस को थोड़ा सा चेंज किया, तो मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन्स आ गई। ठीक है, अब जी मेरे पास फॉर एग्जांपल वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन कौन से आ गए जो अभी इस लेक्चर में मैं पढ़ने जा रही हूँ, दैट इज़ लिस्प्रो, एस्पार्ट एंड ग्लूलिसिन। बच्चों मैंने मॉडिफिकेशन बेसिकली किसकी की? रेगुलर इंसुलिन की, और मुझे मिल क्या गया? रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन मिल गया। अब जी एक मॉडिफिकेशन की एग्जांपल आपके ऑथर ने आपके बुक के अंदर लिखी है कि मेरे पास जी एक तरफ रेगुलर इंसुलिन थी, दूसरी तरफ रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन थी। मैंने मॉडिफिकेशन की रेगुलर इंसुलिन की, रैपिडली एक्टिंग मेरे पास इंसुलिन आ गई। अब कैसे आ गई? मेरे पास एक तरफ ये रेगुलर इंसुलिन है। अगर मैं अपनी रेगुलर इंसुलिन को देखूं, देखो आप डायग्राम के अंदर देखो रेगुलर इंसुलिन को और गौर करो इसकी पोजीशन नंबर 28 और 29। कौन सी पोजीशन? बीटा चेन की पोजीशन 28 और 29। देखो आपको इधर कौन से दो अमीनो एसिड्स नज़र आ रहे हैं? प्रोलीन, प्रोलीन और लाइसिन। प्रोलीन, प्रोलीन की पोजीशन क्या है? 28 और लाइसिन की पोजीशन 29। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं जी आ जाती हूँ लिस्प्रो के ऊपर, लिस्प्रो में 28 पे क्या है? लाइसिन और 29 पे है प्रोलीन। पोजीशन रिवर्स हो गई, रिवर्स होगी ना। यही चीज़ देखो पीछे टेक्स्ट पे आ जाओ, आपके ऑथर ने लिखा है जब मैं इंसुलिन लिस्प्रो की बात करूं दैट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर इंसुलिन। वो आपकी रेगुलर इंसुलिन से डिफरेंट कैसी है कि इसमें जी आपको लाइसिन और प्रोलीन मिलता है पोजीशन नंबर 28 और 29 पे, और ये कौन सी चेन की बात हो रही है? बीटा चेन की बात हो रही है। बेसिकली ये अब आपके पास एक रिवर्स पोजीशंस आ गई। ठीक है, क्लियर? अब बच्चों मेरे पास अगर मैं बात करूं इन मॉडिफिकेशन ने रिजल्ट में क्या बना दिया? रैपिडली एक्टिंग बना दी। रैपिडली एक्टिंग की मीन्स उसकी रैपिडली एब्जॉर्प्शन होगी, उसका क्विकर ऑनसेट होगा, लेकिन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्टर होगा, जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पी की वैल्यू उसकी आ जाएगी आपकी 30 to 90 मिनट्स के अंदर एज कम्पेयर्ड टू द रेगुलर इंसुलिन जिसकी आती थी 50 to 120 मिनट्स के अंदर। क्लियर है बच्चों? अगर मैं इंसुलिन एस्पार्ट और ग्लूलिसिन की बात करूं, अब मेरी बुक के अंदर मेरे ऑथर ने लिख दिया है कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक और डायनामिक प्रॉपर्टीज सिमिलर है, इस वजह से मैंने इसको एक क्लासिफिकेशन के अंदर कर दिया कि ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स ये देती हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत अगर मैं इसके अंदर चेंज देखना चाहूँ तो क्या है? अगर मैं लिस्प्रो की बात करूँ कंपैरेटिवली, मेरे पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं कि इसका फास्टर एब्जॉर्प्शन रेट है, इसका पीक टाइम जो है वो जल्दी आ जाता है, और लेकिन इसका रेट ऑफ डिक्लाइन भी जल्दी आ जाता है। फिर भी थोड़ा बहुत चेंज इसके अंदर आ रहा है। इसके कंपैरेटिवली अगर मैं इंसुलिन एस्पार्ट की बात करूं तो उसकी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर?
ये बच्चों आपके पास फिर भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कुछ माइनर चेंजेस इसके अंदर देखे गए हैं। ठीक है बच्चों, रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब इसका काम क्या है भाई, इंसुलिन है, इंसुलिन ने क्या करना है जी, आपके मिमिक करना है। किस चीज़ को मिमिक करना है कि मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन को भी कहना है कि रिलीज़ हो, मेरी बॉडी के अंदर इंसुलिन के लेवल को भी मेंटेन करना है। ड्यूरिंग विच टाइम, दैट इज़ रिटन पेरेंडियल टाइम। पेरेंडियल टाइम क्या है, ड्यूरिंग द मील टाइम। मैं खाना खा रही हूँ, मुझे खाना खाने के दौरान मेरे ये इंसुलिन को लेवल को मेंटेन करेगा। यानी कि अब ये मेरे पास रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन आ गई हैं जो या तो मैं खाना खाने से पहले लूँगी या ड्यूरिंग द मील मैं इसको ले लूँगी, ताकि मेरे इंसुलिन का लेवल मेंटेन रह सके ड्यूरिंग द मील। ड्यूरिंग मील्स मैं पेरेंडियल लेवल की बात कर रही हूँ। अब जी मैंने अगर मैं खाने से थोड़ी देर पहले ले रही हूँ या खाने खाते हुए मुझे कोई 10-15 मिनट गुजर गया, मैंने फिर इसको ले लिया, ठीक है, तो खाने के बाद भी तो कुछ देर बाद तक भी तो मेरे इंसुलिन लेवल को ये मेंटेन करेगी। तो यही चीज़ आपके ऑथर ने लिख दी है भाई। और नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट बुलेट में आपके ऑथर ने क्या मेंशन किया है, जो रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, आप इसको कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं विद दी लॉन्गर एक्टिंग बेसल इंसुलिन। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे जस्ट पेंडिंग करो, इसे लॉन्गर एक्टिंग के साथ पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं। अब मेरे पास बात आ गई रैपिडली एक्टिंग की। अब मैंने खाना स्टार्ट कर लिया, आपके ऑथर ने लिखा है 15 मिनट्स प्रीसीडिंग अ मील। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना खाने में 15 मिनट हो गए और 15 से 20 मिनट हो गया आफ्टर स्टार्टिंग अ मील, तब मैंने रैपिडली एक्टिंग ड्रग को ले लेना है। क्लियर बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? मेरे बुक के अंदर मेंशन है रेगुलर एक्टिंग मैंने कब लेनी है, खाना खाने से 30 मिनट पहले या खाना खाने से कुछ देर पहले, ठीक है। रैपिडली एक्टिंग मैंने कब लेनी है, जब मुझे खाना खाते हुए 15 से 20 मिनट हो गए। वी आर डिस्कसिंग कौन से दो टाइप्स ऑफ इंसुलिन, शॉर्ट एक्टिंग एंड रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। दो आ गई, एक मेरे पास आ गई शॉर्ट एक्टिंग और दूसरी मेरे पास कौन सी आ गई, रैपिड एक्टिंग। अच्छा जी, ये जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है इसकी एग्जांपल कौन सी थी, दैट इज दी रेगुलर इंसुलिन। बकाया जो तीन मैंने इंसुलिन डिस्कस की, लिस्ट्रोएस्पार्ट एंड यूरेसिन, दैट आर दी रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। बच्चों मेरे पास जो रेगुलर इंसुलिन है यानी कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इसके बारे में मेरे टेक्स्ट के अंदर क्या है कि आपने ये इंसुलिन कब लेनी है, मैं खाना खाने लगी हूँ, खाना खाने से 30 मिनट पहले मैंने ये इंसुलिन ले ली। क्लियर होगी इंसुलिन भाई, ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर होगा। बात कर लेते हैं जी रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। मैंने अपनी बुक उठाई, लिपिन पॉट उठाई, उसके अंदर मेंशन है कि जी मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। अब जी खाना खाना शुरू करते, खाना खाते खाते मुझे 15 मिनट हो गए। मैं इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन, रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन ले लूँगी। रैपिडली एक्टिंग क्योंकि मैं खाना खा रही हूँ, इंसुलिन ज़्यादा, मेरे पास ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज़ हो रही है, मुझे इंसुलिन ज़्यादा चाहिए, तो मैं जी खाना खा रही हूँ, खाना खाते खाते मुझे 15-20 मिनट हो गए। आई विल टेक दिस रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। अब देखो इस लाइन को लिखा कैसे है कि आपने कब लेनी है, इट इज़ एडमिनिस्टर्ड इन दी 15 मिनट्स प्रीसीडिंग अ मील। सेम लाइन इसी तरह लिखी है, और विद इन 15 to 20 मिनट्स आफ्टर स्टार्टिंग अ मील। एक ही बात है ना। तो भाई अब जी वैसे मैं गूगल करती हूँ ना, मेरे गूगल पे ये भी लिखा है, देखो जो आपके येलो कलर की लाइन में है, कैन बी रिजेक्टेड एट दी स्टार्ट ऑफ दिन, खाना खाने से शुरू में ले लो, क्योंकि मैं खाना खाने लगी हूँ, मुझे पता है मेरी ग्लूकोज से ज़्यादा रिलीज़ होनी है, मुझे एकदम जल्दी रैपिड इफेक्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, मैंने रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन ले ली। क्लियर?